गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं काफ़ी टाइम बाद रीडिंग्स डाल रही हूँ बिकॉज आई वाज नॉट इन अ क्लियर स्पेस। मुझे हेल्थ में भी कुछ इश्यूज आ रही थी एंड मेंटली भी मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रही थी। एनर्जेटिकली तो बहुत ही ज़्यादा मैं ब्लॉक्ड फील कर रही थी, जिस वजह से मैं काफ़ी टाइम तक रीडिंग्स नहीं ला पाई। एनी हाउ आई हैव रिकवर्ड क्वाइट अ लॉट, बोल सकते हैं 70%। तो उसके बेसिस पे मैंने आज पिकर कार्ड्स नहीं लाए, बल्कि मैंने जनरल मैसेजेस लाए। ओके, कलेक्टिव मैसेजेस लाए। तो प्लीज़ इस रीडिंग को तभी लेना अगर आपको फील हो रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए है। इफ़ यू फील ड्रॉन टुवर्ड्स दिस रीडिंग, या फिर अगर आपको लगे कि हाँ, इनमें से कुछ कुछ मैसेजेस मेरे लिए है, या फिर आई विल टेल यू सम थिंग्स। अगर ये सब आपके साथ हो रही है देन टेक इट एज अ साइन कि ये रीडिंग आपके लिए है एंड आपको कुछ कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पिछले एक वीक के आसपास आपने कोई होली प्लेस को क्रॉस किया हो, स्पेशली अगर आप में से कुछ कुछ लोगों ने माता के मंदिर को क्रॉस किया हो, या फिर एक चर्च को क्रॉस किया हो, ओके, या फिर अगर विजिट किया हो आपने कोई होली प्लेस पिछले एक वीक या फिर 10 दिन के आसपास। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है, यू माइट बी सीइंग सम काइंड ऑफ नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स पिछले एक हफ्ते से या फिर 11 दिन से। अगर रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिखे हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे टेक्स्ट आपको मिले हो किसी ऐसे पर्सन से जो कि आपको या तो अजीब लगा हो, या फिर अचानक से किसी एक काफ़ी पुराने दोस्त से आपको अगर मैसेज मिला हो, या फिर कुछ ऐसे एक्वेंटेंसेस हुए हैं कि काफ़ी टाइम से किसी पर्सन के साथ आपका उतना बात नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से उनके साथ थोड़ा सा ऐसे बातचीत हुआ, तो ऐसा कुछ अगर सिनेरियो आपके साथ हुआ हो। या फिर इफ़ यू आर हैविंग विविड ड्रीम्स, ड्रीम्स में अगर कुछ अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं, या फिर विविड ड्रीम्स आ रही हैं आपको, या फिर किसी पास्ट ऑन लव्ड वन को आपने देखा हो ड्रीम्स में, या फिर अगर एनर्जेटिकली या फिर इमोशनली या फिर फिजिकली आपको डाउन फील हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, देन नो दैट कि दीज आर दी अदर इंडिकेशंस जिसके थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो या तो इफ़ यू फील इंट्यूटिवली ड्रॉन टुवर्ड्स इट, नो दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, या फिर जो जो चीज़ें मैंने बोली उनमें से अगर कुछ भी मैच करती हैं, know that this reading is definitely for you. Okay, so let's begin. Let's see क्या क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक आज पहुंचाना चाहते हैं। उप्स, एनर्जीज बहुत हाई हैं। 1 second. Yes, so we have you and your loved ones are safe. Nothing will come out of this situation. Prosperity lies ahead. Okay. तो पहली बात तो, अगर आप में से कुछ कुछ लोग अपने हेल्थ को लेके या फिर अपने लव्ड वंस के हेल्थ को लेके डरे हुए हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो, देन नो दैट कि आने वाले टाइम में वो मेंटल हेल्थ या फिर वो फिजिकल हेल्थ या फिर वो एनर्जेटिक हेल्थ इश्यूज आपकी ज़रूर ठीक हो जाएंगी। अगर किसी और के लिए आप वरिड हो, अपने किसी लव्ड वन के लिए वरिड हो, तो आपको बोला जा रहा है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, योर लव्ड वन इज़ प्रोटेक्टेड। आप बस प्रेयर्स उनके लिए करो, डेली प्रे करो। जब भी आप प्रे करते हो गॉड से, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनके लिए भी प्रे करो, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रे करो, उनके गुड हेल्थ के लिए प्रे करो, उनके मेंटल क्लैरिटी के लिए प्रे करो, उनके हैप्पीनेस के लिए प्रे करो। मेक श्योर कि आप उस पर्सन के हैप्पीनेस के लिए ज़रूर प्रे करो। या फिर अगर आप ये खुद के लिए भी देख रहे हो, एंड अगर हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आपके बीच बीच में होते रहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि प्रे फॉर योर हैप्पीनेस। क्योंकि एक बार वो हैप्पी वाइब्स आप में आ गई ना, हाई वाइब्रेशंस आप में आ गए, तो ऑटोमेटिकली जो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपकी हो रही है वो अपने आप से ठीक हो जाएंगी। मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी ब्लॉकेज फील हो रहा है इस पर्सन में, तो वो पर्सन आप हो सकते हैं या फिर आपके लव्ड वन हो सकते हैं। एंड दी की टू दी रिमूवल ऑफ दिस एनर्जेटिक ब्लॉकेज इज हैप्पीनेस। तो जितना खुश रहोगे, जितना फ्री माइंडेड रहोगे, जितना अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, जितना अपने थॉट्स को आप पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी सबके लाइफ में, लेकिन अगर उनके सोल्यूशंस पे फोकस करने की कोशिश करोगे इंस्टेड ऑफ हैविंग अ नेगेटिव मेंटालिटी, देन नो दैट कि वो ओवरऑल आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा इन अ पॉजिटिव मैनर। ओके, तो यू नीड टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, या फिर दैट पर्सन नीड्स टू फाइंड देयर ओन हैप्पीनेस, एंड उसके लिए प्रेयर्स विल डेफिनेटली हेल्प। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ मुझे ये फील हो रही है कि अभी का जो टाइम है ना, डू नॉट पुश योर सेल्व्स। अगर मन नहीं लग रहा है कोई चीज़ करने में, तो प्लीज़ खुद पे हार्श मत हो जाओ, क्योंकि एनर्जीज ऐसी चल रही हैं, एक्लिप्स सीजन चल रहा है, बहुत से एनर्जेटिक्स अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, एनर्जेटिक अप्स एंड डाउन्स, जिस वजह से आपको शायद से रेगुलर काम करने में भी दिक्कत आ रही होगी। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ बेड से उठने में ही ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया, नॉर्मल काम करने में ही, खाना खाने में ही ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। तो आपको बोला जा रहा है कि एनर्जेटिक बर्डन खुद पे मत लो,
काम का एक्स्ट्रा प्रेशर अभी खुद पे मत लो। इफ़ पॉसिबल गेट इन टू अ हॉलीडे मोड, 2 से 3 दिन की छुट्टी ले लो, पढ़ाई मत करो, काम पे मत जाओ एक्सेट्रा, बट गिव योर सेल्फ रिलैक्सेशन वाला टाइम, क्योंकि यू नीड टू रिलैक्स। ओके, आप जितना खुद पे ज़बरदस्ती करोगे चीज़ों को लेके, उतना ही आप देखोगे कि बाद में चल के आपको तकलीफ हो रही है। तो थिंग्स विल फॉल इन देयर प्लेसेस ऑटोमेटिकली, जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम, ठीक है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो। तो काफ़ी लोगों के लाइफ में ना अचानक से कुछ नेगेटिव हो सकता है कि हुआ होगा, या फिर छोटी मोटी चीज़ें भी नेगेटिव हो सकती है कि स्क्रैच आ गया, हाथ पैर में लग गया, या फिर मूड स्विंग्स होने लगे, मूड खराब होने लगा एक्सेट्रा। तो नो दैट कि एनी टाइप ऑफ फिजिकल, मेंटल या फिर एनर्जेटिक नेगेटिविटी आप तक आ रहा है ना, इट्स अ साइन कि काफ़ी ज़्यादा कार्मिक क्लेंजिंग आपकी हो रही है। एक बार ये नेगेटिव फेज आपका गुजर जाएगा, आप देखोगे कि अपने आप से ये गुजर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना होगा इस नेगेटिव फेज से खुद को निकालने के लिए, बस प्रेयर करते जाओ। हैप्पीनेस, लाइक लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, एवरी डे इज अ चॉइस, तो चूज गुड थिंग्स फॉर यू, डू नॉट चूज नेगेटिव थिंग्स फॉर यू। अगर आपको लगता है कि एक रिपीटेटिव पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, आप जानबूझ के वो सब चीजें कर रहे हो जो कि आपके लिए खराब है, तो वहां पे आपको खुद को रोकना है। लेकिन जबरदस्ती खुद को, लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि डेली ही जिम जाना है, करना ही है, डेली ही ऑफिस जाना है, अगर नहीं सह रहा है तो मत करो, 1-2 दिन खुद को ब्रेक दे दो। दैट इज वॉट यू नीड टू डू। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड नेचर में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, कभी भी हमेशा एक ही सीजन कंटिन्यू नहीं रहता है। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, तो यू नीड टू नो कि हमारा भी अप्स एंड डाउन्स होता है, तो बी अ लिटिल बिट ईजी ऑन योर सेल्फ। ओके, एंड एक बार ये फेज अपने आप से कंप्लीट हो जाएगा ना, आई एम सेंसिंग कि 1 हफ्ते के अंदर ही कंप्लीट होगा। उसके बाद आप देखना कि रीअरेंजमेंट हो रहा है आपके लाइफ में, एंड गुड थिंग्स आर ऑटोमेटिकली कमिंग योर वे। आप में से काफ़ी सारे लोगों का लक खुलेगा, काफ़ी सारे लोग के करियर में बढ़ोतरी होगी। तो अगर करियर में आप लोग स्टक फील कर रहे हो या फिर एंशियस फील कर रहे हो कि एग्जाम तो दिया, कैसा रिजल्ट आएगा, टेक इट एज अ बिग साइन कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट जो आपके लिए अच्छा, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई वॉन्ट समथिंग न्यू, आई वॉन्ट समथिंग बिग, आई वॉन्ट समथिंग गुड। तो वो सब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आपके पूरे होंगे, आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है करियर को लेकर, ठीक है। एज वेल एज फाइनेंसेस भी स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस में भी स्टेबिलिटी आएगी, मुझे ये फील हो रहा है। तो कुछ कुछ लोग अगर पैसे को लेकर दिक्कत में हो एज ऑफ नाउ, तो आपको बोला जा रहा है कि मनी से रिलेटेड पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, एंड जस्ट एफर्मेशंस बोलना नहीं है, उसको दिल से फील करके बोलो कि हाँ, आपके पास वो सारी अच्छी चीजें हैं जो आप बोल रहे हो। ओके, लाइक आई एम अ मनी मैग्नेट, तो फील दैट यू आर एक्चुअली अ मनी मैग्नेट। मैं जितना खर्चा करता हूँ उसे 10 गुना ज्यादा हमेशा मेरे पास वापस आता है। जब ये सेंटेंस बोलोगे तब उस पर बिलीव करो। ओके, तो बिलीव करके, फील करके ये सब पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। डेफिनेटली आपके करियर में एज वेल एज आपके मनी रिलेटेड इश्यूज में बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको दिखेगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग यूनिवर्स इज सेंडिंग सम काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर यू इन दी कमिंग 2 मंथ्स। तो आने वाले 2 महीने में कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको गिफ्ट देगा, या फिर कुछ ना कुछ सरप्राइज देगा। तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप में से कुछ कुछ लोग डिस्टेंट फ्रेंडशिप्स में हो ना, डिस्टेंस वाले फ्रेंडशिप्स में, या फिर डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में, या फिर पेरेंट्स से दूर रहते हो, फैमिली से दूर रहते हो, देन नो दैट कि आने वाले टाइम में ये भी हाई चांसेस है कि आप फैमिली के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ, या फिर लव्ड वंस के साथ, या फिर फ्रेंड्स के साथ वापस से मिलोगे, एंड साथ में अच्छा टाइम आपका बीतेगा, एंड यू विल फील रियली गुड अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। नाउ इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर ट्रू सेल्फ। ओके, अपने नेगेटिव साइड से मत भागो, आपको बोला जा रहा है। तो आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर पता है कि आपका एक नेगेटिव साइड है जिससे आपको शायद से डर भी लगता हो कभी कभी। ओके, जैसे हमें, लाइक पर्सनली मुझे बहुत डर लगता है अपने गुस्से से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो गुस्सा बहुत कम निकलता है, मे बी साल में 1 बार, मे बी साल में 2 बार, बट जब वो निकलता है वो इतने खराब से निकलता है कि इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, इट कैन इवन डिस्ट्रॉय मी। ओके, तो उस टाइम मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू फाइंड योर फियर्स। खुद में वो क्या चीज़ें हैं, खुद के लाइफ में वो क्या चीज़ें हैं जिससे आपको डर लगता है। जैसे ट्रस्ट मी और नॉट, बहुत सारे लोगों को ना सक्सेस से डर लगता है, इसलिए वो हमेशा खुद को रिस्ट्रिक्ट करके ही रहते हैं। कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँ, क्या पता मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना हो जाए, क्या पता मेरे घर वाले मुझसे दूर ना हो जाए। ओके, तो
बेमतलब के फियर्स, बेमतलब की चीज़ें, मुझे ये फील हो रहा है कि यू हैव अ डार्क साइड। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों का है, तो उन डार्क साइड से मत भागो। नाउ इज़ द टाइम। एनर्जीज ऐसी है ना इक्लिप्स की कि अगर आप अपने डार्क साइड्स को देखो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी खुद के बारे में जो शायद से आपको आइडिया नहीं था। एंड एक बार चीज़ें सर्फेस पे आ जाए ना, एक बार नेगेटिव साइड, हमारा शैडो साइड सर्फेस पे आ जाए, तभी जाके हम उस पर काम कर सकते हैं। सो टेक योर टाइम एंड राइट डाउन अबाउट क्या क्या चीज़ें आप, किन किन चीज़ों से आपको डर लगता है, क्या क्या नेगेटिव पैटर्न्स है आप में, क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आप रखते हो, ओके क्या क्या नेगेटिव आदतें हैं आप में, उन सब का एक लिस्ट बनाओ। अभी बस लिस्ट बनाओ, बाद में जब टाइम आएगा उस पर एक एक करके काम करना एंड लेट दैट थिंग गेट रिजॉल्व ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो अभी के लिए यू जस्ट नीड टू मेक अ लिस्ट। आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो एंड अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन एंड सेफ एंड पीसफुल एंड फ्री लाइफ देना चाहते हो। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का ये एक आइडियल लाइफ है ना कि मुझे फ्री होना है, मुझे सेफ फील करना है, मुझे अबंडेंस तो है ही ठीक है, बट सेफ, फ्री एंड संतुष्टि चाहिए लाइफ से, ओके अगर वैसा वाला फीलिंग है आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों का, देन यू नीड टू डू दिस वर्क, ओके। डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये वाला मैसेज तो आपके लिए डेफिनेटली है फॉर श्योर कि आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, स्पेशली लाइफ पर्पस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ओके। तो ये सारे चीज़ों में, एंड यस नेम एंड फेम से रिलेटेड भी। तो जिन जिन लोगों को अच्छा नाम चाहिए कि यू वांट टू डू समथिंग गुड एंड आप चाहते हो कि आसपास के लोग प्रेज करें, या फिर अगर कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो आप आने वाले 1 साल के अंदर, 6-7 महीने का टाइम फ्रेम मुझे फील हो रहा है, ओके। तो इतने टाइम में इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ आपके साथ होगा ही। नेम एंड फेम बढ़ सकता है आपका, लोग आपको ज़्यादा प्रेज कर सकते हैं, आपको अपना लाइफ पर्पस मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकता है हर एस्पेक्ट में आपको, ठीक है। तो क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस पार्ट ऑफ द रीडिंग, बिकॉज ये डेफिनेटली आपके लिए है, आप लोग जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ओके। सो अ वेरी अबंडेंट पीरियड इज डेफिनेटली कमिंग योर वे। एंड जब आप उस पीरियड में घुसोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, ये सब नेगेटिविटीज़ जो मैंने झेला 2024 में या फिर 2025 में भी अगर बीच बीच में झेला, देन इट वॉज डेफिनेटली वर्थ इट। आप में से काफ़ी सारे लोगों को बोला जा रहा है कि प्लीज़ विजुअलाइजेशन करो, प्लीज़ एफर्मेशंस बोलो, मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली करो, तो ये चीज़ और भी इजीली आ जाएगी, या फिर और भी बड़े तरीके से, ग्रैंड तरीके से आपके लाइफ में आएगी। जो भी आपके विशेज़ है, जो भी आपका दिल्ली ख्वाहिश है ना कि मुझे ये चाहिए, वो डेफिनेटली आने वाला है आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर। सो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एंड विजुअलाइजिंग एज वेल, ओके। सो यस, एंड हाँ एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि नेचर इज नॉट अगेंस्ट यू, इट डज थिंग्स फॉर यू। तो प्लीज़ कभी ये मत सोचना कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट काम करते हैं, गॉड आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। नेगेटिविटी सबके पास आनी है। इवन जब गॉड भी एज ह्यूमन बीइंग आए थे अर्थ में फ्रॉम टाइम एंड अगेन, उनको भी नेगेटिविटीज झेलनी पड़ी थी। आप किसी भी धर्म के उसको देख लो, ओके किसी भी धर्म के गुरु को देख लो, प्रॉफिट्स को देख लो, सेंट्स को देख लो, किसी का लाइफ भी ईजी नहीं रहा है, ओके। सो अगर गॉड को भी नेगेटिविटीज झेलनी हो रही है एंड दे आर गोइंग थ्रू नेगेटिविटीज एंड दे आर गोइंग थ्रू लेसन्स एंड दे आर लर्निंग द लेसन्स ऑल्दो दे डू नॉट नीड दैट एट ऑल, तो वो किस लिए कर रहे हैं? हमें सीख देने के लिए कर रहे हैं, राइट। सो वी शुड टेक दैट फ्रॉम देम एंड वी शुड टेक आवर लाइव्स कि जब भी नेगेटिविटी आए, व्हाट इज इट दैट वी कैन वर्क आउट थ्रू इट, हम कैसे खुद को चेंज करें, हम क्या लर्न करें इस चीज़ से। एंड जब अच्छी चीज़ें आए तो बी ग्रेटफुल फॉर इट कि हाँ गॉड ने मुझे ये चीज़ें दी, तो आई बी ग्रेटफुल फॉर इट, आई चेरिश इट। उस अच्छी चीज़ की वजह से ईगो खुद के अंदर नहीं लाना है, एंड ना ही उस वो अच्छी चीज़ जब आए तब ये सोचना है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, ठीक है। तो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। एंड येस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।